दोस्तों, आप लोगों ने एप्पल कंपनी के मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स वगैरह तो देखे ही होंगे, लेकिन आज हम आपको एप्पल कंपनी के हेडक्वार्टर के दर्शन कराने वाले हैं, जो कि पूरे $5 मिलियन में बनकर तैयार हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि जिस कंपनी की नेटवर्थ $2 ट्रिलियन है, उसके लिए $5 बिलियन का हेडक्वार्टर बनाना कौन सी बड़ी बात है। पर यह तो देखना बनता है कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जो इसे बाकियों से अलग बनाता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो वाकई में आपको हैरान करके रख देगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करें, इट वर्क्स। सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल के अंत तक एप्पल कंपनी को $60 बिलियन का प्रॉफिट होगा। जी हाँ, इतना भयानक प्रॉफिट केवल एप्पल कंपनी एक साल में कमाई है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब यह कंपनी इतने ज़्यादा पैसे कमाती है तो इस कंपनी से जुड़ी हर एक चीज़ कितनी रॉयल और क्लासिक होगी। अब हम आपको इस एप्पल कंपनी के हेडक्वार्टर, जिसे एप्पल पार्क के नाम से जानते हैं, उसके दर्शन करवा दें, जो नॉर्मल बिल्डिंग की तरह बिल्कुल भी नहीं है। फिर चाहे आप इसे जिस किसी भी एंगल से क्यों ना देखें, ये आपको हमेशा एक खास फीलिंग ही देगा। और सिर्फ देखने में ही क्यों, जैसे ही आप इसके अंदर प्रवेश करेंगे, ये एप्पल पार्क किसी जादू से कम नहीं, क्योंकि एप्पल पार्क के इस 176 एकड़ के लैंड एरिया का 80% तो हरियाली से ही भरा हुआ है। क्योंकि एप्पल कंपनी ने अपने डिजाइनर्स को पहले ही ये बता दिया था कि उन्हें एप्पल पार्क में हर तरफ हरियाली ही देखनी है, और इसी वजह से इसका स्ट्रक्चर भी गोल बनाया गया है, ताकि हरियाली केवल आगे पीछे ना होकर हर तरफ मौजूद रहे और यहाँ पर काम करने वाले लोगों को प्रकृति से जुड़ाव महसूस हो। इसी वजह से तो यहाँ पर 9000 ऐसे पेड़ लगाए गए हैं जो बाढ़ आने पर भी बचे रहेंगे। दोस्तों, नेचर की तो बात हो गई, लेकिन अपने वर्कर्स को हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की प्रोत्साहन देने के लिए इस एप्पल पार्क में लगभग 3 किलोमीटर के कई सारे वॉकिंग और रनिंग एरिया मौजूद हैं। यहाँ तक कि हजारों की संख्या में साइकिल्स भी खड़ी हुई हैं, ताकि यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स पार्क के एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकें। उसके अलावा भी दोस्तों कई और लाइफस्टाइल फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जैसे कि जिम, वेलनेस सेंटर और बास्केटबॉल कोर्ट। और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा 2 मंजिला का योगा स्टूडियो भी है, जहाँ पर जाकर वर्कर्स आराम से योगा क्लासेस ले सकते हैं और अपनी बॉडी को और भी ज़्यादा एनर्जेटिक और हेल्दी बना सकते हैं। दोस्तों, एप्पल कंपनी वाकई में अपने स्टाफ और एनवायरनमेंट की काफ़ी ज़्यादा चिंता करती है। इसी वजह से इस पूरी बिल्डिंग को एक रिंग शेप दिया गया है, जिसमें हर तरफ सोलर पैनल लगाए गए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सूरज से ली जा सके। और इस पूरे पार्क में लगे सोलर पैनल 17 मेगावाट की पावर जनरेट करते हैं, जो कि पूरे कैंपस के 75% हिस्से तक एनर्जी पहुंचाने के लिए काफ़ी है। लेकिन जहां पर एक एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उन जगहों में बायोफ्यूल्स या फिर नेचुरल गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, मेन बिल्डिंग में नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम भी लगा हुआ है, यानी कि जहां पर बिल्डिंग को ठंडा या गर्म रखने के लिए किसी भी ट्रेडिशनल तरीके की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया गया है कि कंपनी के लिए इतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने वाले स्टाफ मेंबर्स को हल्की सी भी दिक्कत ना हो। दोस्तों, इस सेंटर सर्कुलर बिल्डिंग, जिसे स्पेसशिप या फिर रिंग के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा ही मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, ताकि 4 मंजिला इस बिल्डिंग में 12,000 वर्कर्स आराम से काम कर सकें। हालांकि बाहर की दुनिया से जुड़ाव महसूस करने के लिए डिजाइनर्स ने साइड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्लासेस लगाए हैं, और इसी वजह से इस एप्पल पार्क के कंस्ट्रक्शन में दुनिया के सबसे ज़्यादा कर्व्ड ग्लास लगे हैं, जिनकी संख्या करीब 8000 के लगभग है और उनकी ऊंचाई 45 फुट है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस पूरी बिल्डिंग में कितने सारे कांच का इस्तेमाल किया गया है, ताकि बिल्डिंग को रिंग शेप दिया जा सके। वैसे शायद आपको ना पता हो कि कैलिफोर्निया में बना ये एप्पल पार्क इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाया गया है कि अगर खतरनाक से खतरनाक अर्थक्वेक भी आ जाए तो भी इस बिल्डिंग की नींव को हिला नहीं सकता, क्योंकि बिल्डिंग का पूरा बेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल से तैयार किया गया है। और इन्हीं सब चीज़ों में तो इतने सारे पैसे लगे हैं। दोस्तों, यहाँ पर काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स के लिए कैफ़े भी बनवाया गया है, जिसमें 3000 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। और इन सभी के लिए स्वादिष्ट और स्वस्थ खाना बनाने की जिम्मेदारी काफ़ी लंबी चौड़ी कैटरिंग टीम की है, जिन्हें लंच टाइम में हज़ारों की संख्या में लोगों को खाना बनाकर सर्व करना रहता है। और कंपनी की सख्त हिदायत है कि वर्कर्स को कहीं से भी लो क्वालिटी का खाना नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर काम करने वाले लोगों का पेट भरा रहेगा तभी तो वो अपने काम पर पूरा फोकस कर पाएंगे, और यही चीज़ तो हम भी मानते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों, इस बड़े एप्पल पार्क में एक इंस्पायरिंग एप्पल ऑडिटोरियम भी है, जिसे पहले स्टीव जॉब्स थिएटर के रूप में जाना जाता था।
क्योंकि स्टीव जॉब्स अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर ही बिजनेस तकनीक और ग्रो करने के तरीके बताते थे। और इस बड़े से ऑडिटोरियम में हज़ारों सीटें मौजूद हैं, जिसे बढ़ाने की भी तैयारी चल रही है। वैसे दोस्तों, इस एप्पल पार्क में काफ़ी बेहतरीन एलिवेटर भी लगा हुआ है, जो कि पूरा हाई क्वालिटी ग्लास से बनकर तैयार हुआ है, जिसकी फर्निशिंग तो बेहतरीन है ही, इसी वजह से तो इसमें चढ़ने का मज़ा दुगना हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे पार्क में फिटनेस सेंटर से लेकर रिसर्च और डेवलपमेंट टीम का एरिया सब कुछ अलग किया गया है, ताकि किसी भी एक डिपार्टमेंट में काम चल रहा हो उसकी इन्फॉर्मेशन उसी तक रहे और सारा काम सिस्टमेटिक तरीके से पूरा हो। अब दोस्तों, एप्पल पार्क के बारे में इतना कुछ बताने के बाद आपको यह अंदाज़ा तो हो गया होगा कि यह जगह काम करने के लिए कितनी बेहतरीन है, और होगी भी क्यों नहीं, दुनिया की सबसे टॉप ब्रांड का हेडक्वार्टर जो है। बाकी आपको यह एप्पल पार्क कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।